देखिए वही कहते थे ना, मोदी जी पढ़ लिख के पकौड़ा तलो, तो पकौड़ा तलने पे आ गए हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि पकौड़ा तलिए। पकौड़े को पानी में तलते हैं कि तेल में? नहीं, मोदी जी के शासन काल में तो पानी में तलना पड़ रहा है। जैसे देखते नहीं, कढ़ाई गर्म हो जाती है तो उसमें पानी का छींटा मारो, उसमें पकौड़ा तलो, क्योंकि सरसों का तेल 250 रुपए है। ये पानी वाला पकौड़ा है? हाँ, पानी के तो नहीं। अब देखिए, पानी का तो नहीं बेचेंगे, आप मारने लगेंगे। हाँ, क्योंकि थोड़ा सरसों का तेल का छींटा मारना पड़ेगा, वो छींटा खुशबू आए, खाने के लिए छींटा मारना। मोदी जी का डंका बज रहा है। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं है, सबसे डुबाऊ प्रधानमंत्री हैं। इस देश की जनता को अच्छे दिन लाते लाते अच्छे दिन के नाम पे अच्छे दिन तेल निकालने लगे हैं। मोदी से पकौड़ा बेचते हुए एक पकौड़े वाले की मोदी जी से कुछ अपील हो? मोदी जी से यही अपील है कि आप पद से इस्तीफा दे दीजिए, इस देश की जनता खुशहाल हो जाएगी। अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं फिर भी पकौड़े की दुकान लगाए हुए हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर। क्या नाम है आपका? श्रवण पांडे। पांडे जी, सुनने में आता है ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ, देखिए वही कहते थे ना, मोदी जी पढ़ लिख के पकौड़ा तलो, तो पकौड़ा तलने पे आ गए हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि पकौड़ा तलिए। इस देश की जनता, युवा, अगर उसको आत्मनिर्भर बनना है तो पकौड़ा बनाए और पकौड़ा तले। तो इस सरकार के शासन काल में योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं है, तो आज हमें आत्मनिर्भर यही बनाया गया है कि आप पढ़ लिख के रोजगार न मांगे, क्योंकि इस देश में रोजगार नहीं है। आप पढ़ लिख के महंगाई की बात ना करें, क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाएगी। आप सीधे जाके पकौड़ा बेचिए। तो आज पकौड़ा बेचने पे ये सरकार मजबूर कर रही है। इस सरकार के शासन काल में देश की जनता सड़कों पे है, देश की जनता आज महंगाई से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जुमले पे जुमले फेंक रहे हैं। तो ये चटनी भी बहुत बढ़िया है, बहुत जंतर मंतर का बहुत फेमस पकौड़ा है ये। अच्छा, एक बात बताइए, पकौड़ा है सॉप ये। एक बात बताइए, पकौड़े को पानी में तलते हैं कि तेल में? नहीं, मोदी जी के शासन काल में तो पानी में तलना पड़ रहा है। जैसे देखते नहीं, कढ़ाई गर्म हो जाती है तो उसमें पानी का छींटा मारो, उसमें पकौड़ा तलो, क्योंकि सरसों का तेल 250 रुपए है। सरसों का तेल 250 रुपए हो गया है। प्याज महंगा, टमाटर महंगा, लौकी भाटा बैगन महंगा, और सरकार संसद भवन में बैठ के मस्त है। ये पानी वाला पकौड़ा है? हाँ, पानी के तो नहीं। अब देखिए, पानी का तो नहीं बेचेंगे, आप मारने लगेंगे। हाँ, क्योंकि थोड़ा सरसों का तेल का छींटा मारना पड़ेगा, वो छींटा खुशबू आए, खाने के लिए छींटा मारना। तो छींटा आप देख नहीं रहे हो, देश के प्रधानमंत्री दिखाने के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं। इस देश में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार, इस देश में महंगाई से कंट्रोल हो चुका है, मोदी जी का डंका बज रहा है। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं है, सबसे डुबाऊ प्रधानमंत्री हैं। इस देश की जनता को अच्छे दिन लाते लाते अच्छे दिन के नाम पे अच्छे दिन तेल निकालने लगे हैं। ये सरकार तेल निकालने का काम की है। आप बताइए कि महंगाई के मुद्दे पे क्यों नहीं सरकार बात करना चाहती? सरकार केवल धार्मिक मुद्दों को भुनाना चाहती है। हिंदू, मुसलमान, राम नाम, सीता, अल्लाह अकबर। आखिर इस देश को बताइए, देश सामाजिक सौहार्द से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से चलेगा। इस अनुराधा पौडवाल का नाम सुने हैं, सिंगर है, वो कहती है कि मस्जिदों से जो अजान होती है तो लाउडस्पीकर को हटवा देना चाहिए, बहुत आवाज आता है। क्या किसी राज्य में चुनाव आ गया? क्या चुनाव आने वाला है किसी राज्य में? इस देश में जब चुनाव आ जाता है उसके बाद ऐसे ऐसे नारे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हिजाब बहुत शर्म पे था, उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब गुजरात और आने वाला चुनाव जो है ना, तो इसलिए अजान हटवाएंगे, हनुमान चालीसा बंद करवाएंगे। आप बताइए, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ठीक है, मैं भी हर हर महादेव के नारे लगाऊंगा, जय श्री राम के नारे लगाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जय श्री राम के नाम पे तो तांडव किया जाता है। क्या इस देश में यही लोकतंत्र बचा है? ये लोग हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल और ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये इस देश में विष फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये लोग सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं, जैसे चुनाव खत्म तुरंत इनका डिब्बा पैक होके और नागपुर पहुंच जाता है, और जैसे चुनाव आ जाता है ये नागपुर से फैलाई जाती है। इस सरकार ने इस देश की जनता को चूसने का काम किया है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप सच में पकौड़े वाले ही है ना? हाँ हाँ, 20 रुपए दीजिए, पकौड़ा हम बेच रहे हैं ना, खरीदोगे? है जेब में 20 रुपए आपके? हाँ, लूंगा। 20 रुपए तो हम पकौड़ा के सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। कश्यप जैसे मत बात करिए ना, चित्रा त्रिपाठी जैसे मत बात करिए कि स्टूडियो में बैठ के और जनता के बीच नहीं जाना है। और उनको कैसे पता होगा सरसों के तेल कितना महंगा? क्योंकि उनके पास फंड आ रहा है। अडानी, अंबानी और बाबा कामदेव को कैसे पता चलेगा?
बाबा रामदेव तो 200 रुपये सरसों तेल बेच रहे हैं और कह रहे हैं हमारी पतंजलि आयुर्वेद देश हित में कार्य कर रही है। आप बताइए, देश हित में कार्य कर रही होती तो 2000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी का आज नेटवर्क नहीं होता। अब अडानी और अंबानी आज मिलेनियर में नहीं होते। तो ये कॉरपोरेट तंत्र की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये फरीबजीबियों की सरकार है, ये झुठलरों की सरकार है। ऐसी सरकार को इसको बेदखल करेंगे क्योंकि ये सरकार हमें पकौड़ा बेचवाने पे मजबूर की है। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये पकौड़े वाले भाई साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बेच तो पकौड़ा है अपनी जीविका के लिए, अपने दिन पान मतलब रोटी पानी के लिए, लेकिन जो बातें कर रहे हैं, फैक्टफुल बातें कर रहे हैं, आपको इनको बातों से समझ में आ जाएगा कि पकौड़े बेचने के साथ साथ ये देश दुनिया में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, उसका भी भरपूर ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम इस देश के युवा हैं। आप बताइए, भारत युवाओं का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश में किसानों के हित की बात नहीं हो की जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब किसान आंदोलन हम बैठे हुए थे, वहाँ लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा शायद कोई तपस्या में कमी हो गई होगी, इसलिए जनता किसानों को हम समझा नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं आपसे कि आप अब इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि जनता आपके झूठ को समझ चुकी है, जनता आपके फरेब को समझ चुकी है। इस सरकार ने आज तेल निकालने का काम किया है। आपको महंगाई नहीं दिख रही है हो पत्रकार महोदय? हाँ, दिखती है। वो 20 रुपए का पकौड़ा दे दीजिएगा। 20 रुपए का पकौड़ा, हाँ वही बात है। तो इसीलिए पानी वाला पकौड़ा खाइएगा, बहुत टेस्टी रहेगा। ठीक है, तो ये मोदी जी कहे थे भाई, मोदी जी जो चीज़ कहे थे वही सवाल पूछ रहा हूँ मैं। मोदी जी कहे थे कि युवा हमारे पकौड़ा बेचे, तो मैं पकौड़ा बेच रहा हूँ। मोदी जी कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो हम महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी जी कहे थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, तो अब हम हवाई चप्पल बिना पहने दौड़ रहे हैं रोड पे। ये सरकार कहती थी युवाओं को रोजगार देंगे, अब की बार मोदी सरकार रोजगार नहीं है तो पकौड़ा बेच रहे हैं। अब इस सरकार ने, यही सरकार तो सब कही थी, तो हम सवाल पूछ रहे हैं, तो मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए, मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं मोदी से पकौड़ा बेचते हुए? एक पकौड़े वाले की मोदी जी से कुछ अपील हो? मोदी जी से यही अपील है कि आप पद से इस्तीफा दे दीजिए, इस देश की जनता खुशहाल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप जब तक पद पे रहेंगे तब तक देश की जनता का तेल निकालने का काम करेंगे। 200 रुपये सरसों का तेल है, गैस सिलेंडर 1000 रुपये किलो है। आप 20 रुपये का पकौड़ा नहीं लेने के लिए तैयार हैं। 20 बार बोल दिए 20 रुपये पकौड़ा खरीद लीजिए, खरीदे आप? खरीद लेंगे। तो आपको महंगाई नहीं दिख रही है, आप अंधभक्त होंगे, क्योंकि इस देश में अंधभक्तों को ही महंगाई नहीं दिख रही है। और मोदी जी तो मौन है और स्मृति ईरानी मौन है, लेकिन देश की जनता नहीं मौन है। जिस तरह से देश में जेपी आंदोलन हुआ था, उसी तरह से सड़कों पे जनता निकलेगी और इस सरकार से सवाल पूछेगी, क्योंकि ये कॉरपोरेट तंत्र की सरकार है। तो हमें जनतंत्र की सरकार लानी होगी और हम जनतंत्र की सरकार लाएंगे और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। लोकतंत्र में लोक कितना मजबूत है और तंत्र कितना मजबूत है? अरे लोकतंत्र में तो वो लूट तंत्र है भाई। लोकतंत्र के नाम पे लूटा जा रहा है। आज देखो, रोज सुबह ऐसे पता नहीं मोदी जी से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रात में डील हो जाती है कि सुबह 80 पैसे पेट्रोल बढ़ जाता है। टेंडर आप भी गए थे डालने क्या बीजेपी सरकार में? सुबह जैसे जगिए तुरंत 80 पैसे पेट्रोल, तुरंत। रोज सुबह का काम है, हम रोज सुबह जय सिया राम करते हैं। हम नवरात्र चल रहा है, व्रत रहते हैं, और ये मोदी जी रोज सुबह 80 पैसे पेट्रोल बढ़ाते हैं। तो इनके पास रात में माल आ जाता है। अडानी बोलते होंगे घाटा हो गया, हम ही मिलेनियर में हम कम हैं। तो ये सरकार सिर्फ इस देश में अमीरों का ग्राफ बढ़ रहा है, देश के गरीब खत्म होते जा रहे हैं। जो कहती थी गरीबी खत्म करेंगे, ये गरीबों को ही हटाने पे तुली हुई है। ये बुलडोजर वाली सरकार, ये बाबा वाली सरकार, ये मोदी जी की सरकार, ये लूटो सरकार है। तो इस सरकार को सत्ता से परिवर्तन चाहिए। मैं कहता हूं, निकलो घरों मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों और बेईमान पत्रकारों से भी जंग लड़ने की जरूरत है। चलिए, मैं तो बेईमान नहीं है पत्रकार ना। अब आप बताइए। नहीं तो वही कहते हैं। मैं इनका ये पानी वाला जो पानी में और ऊपर से हल्का सा सरसों का तेल छिड़क देते हैं, वो पकौड़ा भी खरीदूंगा और खाऊंगा भी और देखूंगा इसका स्वाद कैसा है। लेकिन इस पकौड़े वाले की बात आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। और अभी के लिए नमस्कार।